नामकुम प्रखंड के चांद गांव में विगत लगभग 1 वर्षों से चंगाई सभा के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से वहाँ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। तो पंजाब से आके जो मौलवी साहब या तो क्या बोलते हैं इसको, दाढ़ी बाबा जो बन के यहाँ रूप धारण करके यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यहाँ जहाँ पर भी जनजाति रहते हैं सभी तरफ चारों तरफ से हमला हो रहा है। एक तरफ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग हमारे बहनों को, माताओं को और बेटियों को शोषण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और वो अपने किसी भी प्रेम जाल में, जिसको कहा जा सकता है लव जिहाद के माध्यम से, हमारे आदिवासी समाज की लड़कियों को जो मजबूरी में रेजा कुली का काम करती है और रहती है उनके साथ में, और उन लोगों को ठग फुसला के उन लोग का भी धर्मांतरण मुस्लिम समाज में किया जाता है। 2 कैंडिडेट इसमें अगर धर्म परिवर्तन कराने के लिए आते हैं तो एक अगर परिवर्तन कराते तो 5,000 रुपया मिलता है एजेंट को। चांद गांव में तंबू लगाकर, कैंप लगाकर चंगाई के नाम से भोले भाले लोगों को, आदिवासी गैर आदिवासी सभी लोगों को वह धर्मांतरण कराने का काम कर रहा है। यह दावा करते हुए कि जो भी आपके घर में, परिवार में बीमारी है, एड्स है या जितने प्रकार के आपका दुख तकलीफ है, महामारी है, आप मेरे कैंप पे आओ, मेरे पास आओ, प्रभु का प्रार्थना करो, स्तुति करो, सब आपका ठीक हो जाएगा। आज का जो जनसभा आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आदिवासी समुदाय के लोग आज जनसभा में? आज का जो सभा था उनका उद्देश्य था कि अपना समाज को बचाने का, क्योंकि हमारे समाज के लोग अन्य धर्मों में आपके या तो प्रलोभन के माध्यम से या तो फिर अज्ञानता के माध्यम से जा रहे हैं। मूल उद्देश्य था कि अपने समाज को हम लोगों को किस तरह से बचाएं। एक छोटा सा एक प्रयास था कि इसमें लोगों को हम लोग अपना मैसेज छोड़े और किसी अन्य धर्म में ना जाए, क्योंकि यह हम लोग का जो आदिवासी धर्म है बहुत ही पुराना है, आदिकाल से है, और लोग इनको छोड़कर हमारे ही लोग कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, कुछ अन्य धर्म को मान रहे हैं बस। तो हम लोग कुछ है जो अपने मन, हम लोग को मन में लगता है कि हमारे समाज के लोग अन्य धर्मों में ना जाएं, क्योंकि अन्य धर्म के लोग जैसे कुर्मी लोग अभी वो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आदिवासी लोग को तकलीफ लगता है कि हमारे आदिवासी लोग जब अन्य धर्म के लोग हमारे धर्म में आना चाहते हैं और हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म में जाते हैं, ये हम लोगों को चिंता का विषय है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने समाज को एक जागृत करने का एक प्रयास था हम लोगों का, जो कि किया हम लोगों ने। आज के जनसभा में क्या कुछ बातें हुई? और एक बात यहाँ पर है जो कि हमारे 10 माइल चौक से पश्चिम की ओर चांद बस्ती है, वहाँ पर लगातार एक क्रिश्चियन सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि जहीं पर चंगाई प्रार्थना सभा होता है 2-3 दिन का होता है, जो SDO वगैरह से परमिशन लेकर लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 1.5 वर्षों से वो चंगाई सभा चल रहा है। और जो कि बहुत पहले हमारे आदिवासी लोग जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो लोग इस चंगाई के माध्यम से ही भी हुए हैं। तो हम लोग को डर है कि इस चंगाई के माध्यम से, कि वहाँ पर बोला जाता है कि बीमारी ठीक हो जाता है, अंधा को आँख मिल जाता है, लंगड़ा को पैर चलने लगता है, इस सब का प्रलोभन है। लेकिन सुनते हैं वहाँ पर भी कोई चंदा वगैरह जो बाबा है कहीं का, राजस्थान वगैरह या कहाँ का है, तो हम लोगों को डर है कि हमारा समाज वहाँ पर जाए। और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। हम लोगों को किसी धर्म से खासकर हमको कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर सब अपना अपना धर्म माने, लेकिन दूसरों को झूठ से प्रलोभन वगैरह देकर गलत रास्ता में ना ले जाए, यही हम लोगों का। धर्म तो परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हो ही रहा है। हाँ, देखिए, लोग जहाँ पर अशिक्षा है वहाँ पर लोग बहुत धड़ल्ले से, मतलब सभी क्रिश्चियन संस्था को तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब क्रिश्चियन में भी कई प्रकार का पार्टी है, तो वो लोग जाकर अब क्या प्रलोभन देते हैं। लेकिन अधिकतर हमारे लोग आदिवासी ही नहीं, माने बहुत दूसरे धर्म के लोग भी बहुत जल्द कन्वर्ट हो जाते हैं धर्म में। और राम पाहन क्षेत्रीय सेना समिति के अध्यक्ष। यहाँ क्या मुद्दा, जो धर्म परिवर्तन कराने का जो चंगाई सभा होता है गिरजा में, वो लोग को करना चाहिए संडे को,
ये लोग खुले मंच में चंगाई के नाम से सबको ये बहला फुसला के हर गांव में एजेंट रखा जाता है, जिसको अगर 2 कैंडिडेट उसमें अगर धर्म परिवर्तन कराने के लिए आते हैं तो एक अगर परिवर्तन कराते 5,000 रुपया मिलता है एजेंट को। कहाँ चल रहा है ये चंगाई सभा? यहाँ आपका जो चांद बस्ती में 1 साल से लगा हुआ है, ये नामकुम प्रखंड में पड़ता है। तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को एसडीओ थाना और सीओ या तो वहाँ जो है सबको दिया गया है अपने यहाँ उतना कौन कर रहा है नहीं जान रहा है। लेकिन पंजाब से आके जो मौलवी साहब या तो क्या बोलते हैं इसको दाढ़ी बाबा जो बन के यहाँ रूप धारण करके यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हाँ। बीच में हल्ला हुआ था, कुर्मी समुदाय भी एसटी में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वही समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्मी समाज आदिवासी में आने खोज रहे हैं और आदिवासी समाज कन्वर्ट होने में जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है ना। है सब जात आदिवासी में आने खोज रहे हैं और हम लोग का आदिवासी भाई मिशनरी या तो चंगाई का नाम में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या वजह है कि सब समुदाय आदिवासी में आने के लिए खोज रहे हैं? क्या कारण है आदिवासी? आदिवासी में यही कारण है कि सबका मालिक आदिवासी लोग है, आदिवासी लोग से सबका कन्वर्ट हुआ है ना। अब आदिवासी में इतना प्रकृति जो शुद्ध हवा देता है ना, वही हर जात को जीवित रखता है। कोई भगवान को मानने से नहीं होता है, अपना माँ बाप जो है ना भगवान है। अगर यीशु मसीह अगर उतना मानता है तो वही लोग अस्पताल दुकान खोल के बैठा हुआ है ना। तू लोग अपना दुकान का बंद करवाए सरकार मिशनरी, जितना भी अस्पताल रिम्स इतना बड़ा है, अभी फिर रिम्स 2 बनाएंगे बोल रहा है हेमंत सरकार। तो उतना क्यों उतना पैसा खर्च करेगा जब चंगाई का नाम से सब दुखे खत्म हो जा रहा है। तो अस्पताल खोल के क्या उतना पैसा जो पब्लिक का पैसा है बर्बाद करेगा। आदिवासी सरकार में आदिवासी का जमीन को ले रहे हैं। आदिवासी का ही जमीन को सरकार लूटता है, क्योंकि आदिवासी सीधा साधा है, भोले भाला है। और जात का जमीन को लूट के बनाए यार रिम 2 बना के दिखाए सरकार। कहे कि आदिवासी लड़ने नहीं जानता है, सीधा साधा है, भले भले है, इसीलिए उसी का जमीन में टारगेट लेता है। और हेमंत सोरेन का पिताजी ही कूदा था कि जान जाएंगे, लेकिन वहाँ जमीन रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। लेकिन जैसे उसका देहांत होता है शिबू सोरेन का, हाँ देखिए अब उसका बेटा का साजिश देखिए और इरफान अंसारी है उसका देखिए चल, जैसे उसका मृत्यु होता है तो उसका नाम से अब रिम्स 2 बनेगा कह के बोल रहा है। तो चंगाई सभा जो हो रहा है, क्या आप लोग कुछ करेंगे उसको? देखिए हम लोग तो अभी उसको जन आक्रोश के माध्यम से उसको जानकारी दे रहे हैं और उसको एप्लीकेशन के माध्यम से सब जगह अवगत करा दिए हैं। अब इसमें भी नहीं मानेगा तो इसमें हम लोग हजारों की संख्या में आएंगे और यहाँ कुछ करेंगे, उसका अब सरकार जिम्मेवारी होगी। मेरा गणेश जी का नाम है। देखिए जन आक्रोश महासभा झारखंड में हर क्षेत्र में होना चाहिए। ये पहली बार हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच और सरना समिति धुरवा के माध्यम से यहाँ पर इस जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया था। हम लोग बहुत चिंतित हैं अपने समाज के लिए, जहाँ पर झारखंड की राजधानी जिसको झारखंड कहते हैं आदिवासियों का राज्य है, लेकिन यहाँ जहाँ पर भी जनजाति रहते हैं सभी तरफ चारों तरफ से हमला हो रहा है। एक तरफ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग हमारे बहनों को माताओं को और बेटियों को शोषण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और वो अपने किसी प्रेम जाल में जिसको कहा जा सकता है लव जिहाद के माध्यम से हमारे आदिवासी समाज की लड़कियों को जो मजबूरी में रेजा कुली का काम करती है और रहती है उनके साथ में, और उन लोगों को ठग फुसला के उन लोग का भी धर्मांतरण मुस्लिम समाज में किया जाता है। दूसरी ओर ये है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। अभी भी हमारे समाज को विकसित करने के लिए एक रास्ता में लाने की ज़रूरत है। हमारा समाज जो हमारा आदिवासी जनजाति समाज है उसका अलग सांस्कृतिक भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। उस संविधान के आधार पर हमको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, जो कि
आदिवासी समाज जिसके लिए कानून बना है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, उसको भी सरकार लागू नहीं कर रही है। पेशा कानून हमारे राज्यपाल झारखंड के हैं, उनके द्वारा भी कई बार कहा गया, हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश का भी न्यायाधीश पर भी कि भाई पेशा कानून आप कब तक लागू करेंगे, झारखंड सरकार अभी तक नहीं कर रही है। ये हमारे समाज को बिगाड़ने और बर्बाद करने के लिए ये विलम्ब किया जा रहा है। हमारे समाज को ईसाई समाज के लोग धर्मांतरित करके अपने समाज में आदिवासी समाज से छीनकर ईसाई समाज बना के उसे अल्पसंख्यक की ओर ले जा रहे हैं। इस पर रोक लगाना हमारे जनजाति सुरक्षा मंच का बहुत प्रथम कर्तव्य है। मैं हमारे झारखंड सरकार में धर्मांतरण बिल जिसको कहा जा सकता है कि धर्मांतरण निषेध बिल 2017 में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया था, जो 11 सितंबर 2017 को लागू हुआ है। लेकिन इस धर्मांतरण बिल का कहीं भी झारखंड में लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड जो सांस्कृतिक और रीति रिवाज के आधार पर जो धर्मांतरण बिल जो 2017 है उसको शीघ्र कड़ाई से लागू करना चाहिए, और हमारे लोग जो धर्मांतरित कर रहे हैं उस पर भी और धर्म ग्रहण कर रहे हैं उन पर भी, दोनों पर कानूनी प्रक्रिया लगा के दोनों पर FIR होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। मैं डॉक्टर बिरसा उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच का सदस्य एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष। राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, फिर भी जो है धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। जब से ये सरकार गठबंधन की सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनी है, तब से धर्मांतरण का खेल पुरजोर से है और धर्मांतरण करने वाले कई प्रकार के हथकंडा कराकर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। विदित हो कि आज 10 माइल चौक के पास हम लोग टुंडू यात्रा में एक आम सभा किए, आक्रोश आम सभा, और नामकुम प्रखंड के चांद गांव में विगत लगभग 1 वर्षों से चंगाई सभा के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से वहाँ धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। यदि आप वहाँ पर जाके अगर बात कीजिएगा, पूछिएगा, तो यहाँ तो हम सेवा दे रहे हैं कहेगा, लेकिन चंगाई सभा या प्रार्थना सभा ये सीधे सीधे इनडायरेक्ट में धर्मांतरण करने का एक तरीका है। और हम लोगों ने, आप लोगों ने भी कई बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से देखे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी माने चिंता है, धर्मांतरण देश के लिए खतरा है। अब जैसे चंगाई सभा धर्मांतरण कराने के लिए मान के चलिए 2017 में रघुवर की सरकार ने एक धर्मांतरण निषेध बिल पास किए थे। उसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, उसके पहले आपको DC से परमिशन लेना है, 6 महीने के बाद तब धर्म परिवर्तन करना है। अब जिस जहाँ पर जैसे चंगाई सभा हो रहा है या प्रार्थना सभा हो रहा है, क्योंकि यह रांची जिला झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, सर्वप्रथम वहाँ पर ग्राम सभा से परमिशन लेना चाहिए, DC से परमिशन लेना चाहिए। और चंगाई सभा कराने वाले व्यक्तियों से अगर आप जाके पूछिएगा, आप लोग चौथा समय मीडिया के हैं, उसको पूछिएगा कि यहाँ पर आप सेवा के नाम पर प्रार्थना सभा कराए, चंगाई सभा कराए, इसके बाद कई आदमी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी हमको सूची दी जाए और आप प्रशासन को भी सूचित किए, ताकि आप प्रार्थना सभा, चंगाई सभा करने के बाद सेवा के नाम पर आपका सभा का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर कई आदमी धर्म परिवर्तन करता है, इसका सूचित तो ग्राम सभा को नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, ताकि जिस गांव में चंगाई सभा हो रहा है उस गांव में पता चलना चाहिए कि चंगाई सभा होने के बाद इस गांव से कई गो धर्म परिवर्तन करके ईसाई की ओर चले गए हैं। दूसरी बात, आज का जो आक्रोश है, इसका माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार को कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो चांद गांव में लगभग 1 वर्ष से जो प्रार्थना सभा रविवार बुधवार को चल रही है, इस पर अविलंब रोक लगाए, अन्यथा हम लोग झारखंड क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, विभिन्न जगहों से आदिवासी संगठन मिलकर पुरजोर विरोध करेंगे और वहां पर जो भी तंबू फंबू गाड़े हुए हैं उसको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। इसलिए प्रशासन की होगी कि हम लोग पूर्व में भी उस पर रोक लगाने के लिए अविलंब SDO साहब को चिट्ठी दिया हुआ है, DC साहब को चिट्ठी दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार खुद
चाहती है कि धर्मांतरण का यहाँ पर खेल हो, उसका प्रोत्साहन धर्मांतरण करने वाले को देते हैं। कहीं कहीं पर भी देखिएगा कहीं की एक्शन नहीं लेते। तो जब से ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनी हुई है, धर्मांतरण का खेल पुरजोर से चल रहा है और कहीं भी रोक टोक नहीं है। कानून बना हुआ है 2017 का निषेध कानून अधिनियम, उसका भी कहीं पर भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि देर हो दुरुस्त हो, आज का जो आक्रोश सभा हुई इसके माध्यम से आप अविलंब वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस सभा स्थल जो चंगाई सभा हो रहा है उसको अन्यथा बंद कर दिया जाए। अन्यथा हम लोग पुरजोर कुछ ही दिनों में हम लोग फिर विभिन्न संगठन के झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश विभिन्न जगह से आके पुरजोर विशाल रैली होगा और वहां पर जाके जो भी तंबू फंबू है उसका हम लोग सब सर्वनाश करते हैं। नमस्कार। देखिए, आज का मुख्य विषय यह है, जो जनाक्रोश जनसभा आम सभा का आयोजन मजबूरी में करना पड़ा है हम लोगों को। आपको ज्ञात हो, ये तुपुदाना थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक चांद गांव है, हरदाग पंचायत में, नमकुम प्रखंड, जिला रांची में। 1 साल से ऊपर पंजाब के रहने वाले कोई संत हैं जो जमशेदपुर उनका निवास है, और वो झारखंड महाभिषेक चर्च के नाम से चला रहे हैं। उनके द्वारा उस चांद गांव में तंबू लगाकर, कैंप लगाकर चंगाई के नाम से भोले भाले लोगों को, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी लोगों को वह धर्मांतरण कराने का काम कर रहा है। यह दावा करते हुए कि जो भी आपके घर में, परिवार में बीमारी है, एड्स है या जितने प्रकार के आपका दुख तकलीफ है, महामारी है, आप मेरे कैंप पे आओ, मेरे पास आओ, प्रभु का प्रार्थना करो, स्तुति करो, सब आपका ठीक हो जाएगा। और आज उन्हीं के लोगों के द्वारा, उन्हीं के एजेंट के लोगों के द्वारा आज पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप उस चांद गांव में कैंप पे जाइए, बाबा संत बाबा आपको ठीक करेंगे। सिर्फ वहां जाना है और प्रार्थना करना है और उसका जो प्रसाद या जो भी ग्रहण करना है वो आपको ठीक हो जाएगा। कई सारे जो दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रचार हो रहा है कि हमारे जो सुपुत्र, हमारा पति शराब में डूबे रहते थे, वहाँ जाने के बाद देखिए शराब पीना बंद कर दिया। हमारे घर में पेट दर्द करता था, ऐसा था वैसा था, वहाँ मैंने कुल मिलाकर वहाँ जाने सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहना है कि अगर प्रभु यीशु का प्रार्थना करने से, चंगाई करने से अगर सब कुछ बीमारी अगर ठीक हो जाता है, तो पहले तो आपका ईसाई अस्पताल है, ईसाई मिशनरी का अस्पताल, उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि आप गरीब गुरबा जितना भी हैं इसी चंगाई सभा में आकर आप ठीक हो जाएंगे। तो इतना जो कीमती और बड़े बड़े अस्पताल क्यों खोल कर रखे हैं, ये मेरा कहना है। अब चंगाई सभा ये धर्मांतरण कराने का बहुत सरल तरीका हो गया। अब डुंगरी में, सिमडेगा में, गुमला में कई जगह इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो उसमें सिंह है, राजपूत है, गोप हैं, जितने प्रकार के, हम लोग कोई बच नहीं रहा है इनके हिसाब से। और दुख की बात यह है कि हम लोग 12/9/2025 को डीसी महोदय रांची को, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची को और थाना प्रभारी तुपुदाना को लिखित आवेदन दिए थे कि इस तरह आपके क्षेत्र में बिना परमिशन, बिना ग्राम सभा का परमिशन, आपका शासन प्रशासन को अवगत कराए बगैर ये 1 साल से चल रहा है मेला लग रहा है, आखिर है क्या? आपका खोज खबर क्यों नहीं करते हैं? ये पंजाब से आकर के हमारे भोले भाले लोगों को या झारखंडियों को धर्मांतरण करा रहा है बिना परमिशन। तो इसको अविलंब इसको बंद कराया जाए, ऐसा हम लोगों ने आवेदन निवेदन किए थे, किंतु शासन प्रशासन के वहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि शासन प्रशासन भी अभी जो वर्तमान सरकार है उसी का देख रेख, और ये जो कराने वाला है जो ईसाई मिशनरी है उन्हीं के में बंधे हुए। और आपको याद होगा जिस समय हेमंत सोरेन जी जो सरकार बनी थी और जो शपथ ग्रहण लिए थे, उस दिन बड़े बड़े जो इनका जो बिशप है उनके द्वारा ये कहा गया है कि आज हम लोगों ने राहत का सांस लिया, आज हम लोग माने बिल्कुल एकदम अति कर लिया। और तब से इन लोग खुले छूट में पूरा फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के धर्मांतरण कराना, यानी जो भी कराना है ये लोग खुल कर रहे हैं ना, कोई इसमें कहने वाला रोकने वाला कोई है नहीं। क्या प्लान इसके बारे में? अब हम लोग आगे का प्लान है, आज हम लोग को सर्वसम्मति से पारित किए, इस मंच के माध्यम से पारित किए कि 15 दिनों के अंदर अपना जो भी संत बाबा हैं
हम किसी आस्था विश्वास के प्रति टिकट नहीं करें, लेकिन जो गलत तरीके से कराने वाले, धर्मांतरण कराने वाले संत बाबा, जो चर्च का मिशनरी है, वे संस्था के जो भी लोग हैं अगुवाई कर रहे हैं, इसको 15 दिन के अंदर आप अपना बुढ़िया बिस्तरा टेंट पंडाल हटा लें, अन्यथा ये प्रस्ताव पारित हो गया है कि पूरे झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़ के लाखों हजारों लोग यहाँ भीड़ एकजुट हो करके हम लोग समाज की ओर से उसको हटाने का काम करेंगे, और चेतावनी है मंच के माध्यम से। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा जो लगाए जा रहे लगातार आरोप कि झारखंड धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वाकई में ये बात करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सत्य है, 100% 101% सत्य है। अभी आप वहाँ चांद गांव का भी जो है ना हो रहा है ना, रविवार और ये बुधवार को होता है। रविवार को जो फाइनल हो चुका है, जो अब ट्रेंड हो गया है, उनके लाइन में आ गया है, वैसे लोगों को रविवार को बुलाता है, और अनट्रेंड है, जो उसको नए नवेली है, नए लोग हैं, उसको बुधवार को बुलाता है, ताकि सारा चीज़ उसको मन के पता न चले, और उसके बाद में वो ट्रेंड होने के बाद उनको भी रविवार को बुलाया जाता है। इस तरह के जो पूरा अथी हो रहा है, और जो भी वहाँ से जा रहे हैं अपना मन परिवर्तन होकर लौट रहे हैं समय में, ये बड़ा बहुत चिंता का विषय हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए टिप्पणी किया है कि धर्मांतरण देश के लिए खतरा है, इस पर किसी तरह राजनीतिक न करे। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ राज्य सरकार से केंद्र सरकार भी चुप्पी साधे हुए, और हम लोग बहुत जल्द फरवरी महीना में दिल्ली घेरने जा रहे हैं। वहाँ के भारत सरकार का जितना जो मंत्रालय है उसको घेरेंगे, पूरे देश भर के जनजाति समाज, जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में वहाँ जाएंगे, और डिलिस्टिंग और ये जितने प्रकार के जो हो रहा है खेला बेला हो रहा है, सबको अवगत कराएंगे और बंद कराने का हम लोग अपील करेंगे।